कैसे हो बच्चों? बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे रेशो और प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं ना ये जो क्लासें हैं मैं दो तरीके से कराऊंगा आपको। कि जो इस क्लास में मैं कराऊंगा ना, ये मैं उन बच्चों के लिए कराऊंगा जिनका बेसिक कंप्लीट है लगभग। ठीक है, थोड़ा तेज़ी से चलेंगे इसमें हम, और एक एक मेथड बताएंगे, शॉर्ट मेथड। और बिल्कुल इन्हीं सवालों की फिर मैं कराऊंगा आपको एक दूसरी क्लास, जिसमें कि बिल्कुल यही सवाल मैं आपको बेटा डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, बहुत आराम आराम से कराऊंगा उस क्लास में, क्योंकि क्लास बेटा बहुत लंबी हो जाती है। हम एक ही क्लास में सारे मेथड बताते हैं, तो है ना। तो इस क्लास में हम शॉर्ट बताएंगे सिर्फ, और जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें बेटा हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, एकदम मेथड से बताएंगे वो क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन ले लेते हैं यहाँ पर वाइट कलर का। यहाँ देखना बेटा, यदि ए बी और सी तीन ऐसी क्या है धनात्मक संख्याएं हैं, है ना, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना है 34:61:45। तो बेटा ज्ञात क्या करना है इसमें, ये याद करना है बी अनुपात ए, सी अनुपात बी और सी अनुपात ए। ठीक है, तो यहाँ देखना बेटा, अब आपको बताए कि जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ना, वो कितना दिया हुआ है बेटा 34, है ना। तो हमें बेटा कोई ऐसी संख्या देखनी है कि जिनका स्क्वायर करने पर, है ना, हमें एक ऐसी संख्या देखनी है कि जिनका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए बेटा 34 आ जाए। तो कौन कौन सी संख्या होंगी हमारी, 25 और 9, है ना, 25 और 9। अब मैं, तो ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कुछ ही मान लो। ठीक है, मैं इनका स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए और बी निकल के 5 और बेटा 3, यानी कि ए और बी निकल के आ गया हमारा कितना 5 और 3, है ना। तो यहाँ देखना बेटा, ऑप्शन में पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ ऑप्शन में देखना क्या पूछ रहा है वो, सबसे पहले बी माइनस ए, है ना, और ए और बी हमारे पास हैं, तो इनका अंतर करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं किस में है। देखो 2 यहाँ भी नहीं है स्टार्टिंग में, शुरू में, है ना, शुरू में हमारा 2 आना चाहिए ना, जब बी माइनस ए शुरू में दिया हुआ है। तो यहाँ भी नहीं है बेटा, यहाँ भी नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है, तो बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ देखना, पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब देखना बेटा इस सवाल को, यहाँ देखो कि 10,500 रुपये की राशि है, 5:7:9 के अनुपात में आपस में बांटा जाता है इस राशि को। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिले तो ए, बी और सी के पास राशियों का अनुपात क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा सवाल क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि 10,500 रुपये हैं, ए बी सी में 5:7:9 के रेशो में बांट देते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक को 500 रुपये हम ज़्यादा दे दें तो जो नया रेशो जो आएगा ना बेटा, वो उसी की बात कर रहा है, वो क्या होगा। तो यहाँ देखना किस तरीके से करेंगे। ए, बी और सी 5, 7 और 9। ठीक है, और हमारे हिसाब से बेटा कितने रुपए हैं, ये 10,500 रुपये बांटने थे 5:7:9 के रेशो में। तो यहाँ देखना बेटा 9 और 7 16, 5 21, है ना। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 पंजे 105, 500 ये आ गई। यानी कि एक रेशो की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 500 रुपये। और वो इसी बात को कह रहा था कि यदि प्रत्येक में 500 हम ऐड कर दें, है ना, प्रत्येक में हम 500 ऐड कर दें बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो, अगर हम इसका अमाउंट निकाल लेते ए बी सी का, है ना, अगर ए बी सी का हम अमाउंट निकाल लेते तो क्या करना पड़ता, हमें 500 ऐड करना पड़ता।
हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस सवाल में अमाउंट नहीं निकाल ले हम। जब एक रेशो की वैल्यू 500 रुपये है और वो यही बात कह रहा था कि यदि सबको 500 रुपये अधिक मिले, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्रत्येक को 1 रुपया, अगर रेशो में बात करें तो सबको एक एक रेशो अधिक मिले, है ना। तो बेटा एक एक ही इसमें जोड़ देंगे, एक एक इसमें प्लस कर दो बेटा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा बेटा 10। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो 3 4 5 बेटा ये अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, ए। अगला सवाल देखना, यहाँ देखो पेन ले लेता हूँ मैं ये वाला, और यहाँ देखो बेटा 58,300 रुपये को, कितने रुपए, 58,300 रुपये को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 4 गुना। यहाँ देखना बेटा कि ए का 4 गुना, है ना, बराबर बी का 9 गुना, और आगे दिया हुआ है सी का 3 गुना। ठीक है, पहले हम ए और बी का रेशो निकाल लेते हैं। तो ए बी नीचे पहुंच जाएगा बेटा, तो यहाँ कितना रहेगा 9, और यहाँ बेटा कितना आ जाएगा 4, है ना। तो ये क्या पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा बताना है हमें कितना है। तो बेटा ए की वैल्यू क्या है 9, है ना। तो ए का हिस्सा कौन सा होगा बेटा, जो 9 का क्या होगा, गुणज होगा, वही तो होगा। ठीक है, तो 9 का गुणज कौन सा होगा, हम कैसे पता लगाएंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा होगा आपने कि 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी हमारी, कैसे पहचानेंगे कि जिस संख्याओं के अंकों का योग 9 होगा वो क्या होता है बेटा, पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। तो देखते हैं हम कि किस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है। तो हम शॉर्ट में कर लेते हैं इसे, इस तरीके से पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखना यहाँ ये 9 है, कट गया, ये 9 है, कट गया, 2 और 1 3, यहाँ 3 शेष बचेगा बेटा, ये तो आंसर हो नहीं सकता हमारा। अब यहाँ देखना 2 3 4, है ना, 4 और 5 9, यहाँ क्या बचेगा बेटा, 2 शेष बचेगा ये वाला, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखना 9, 2 और 1 3 शेष बचेगा, ये भी नहीं होगा बेटा, है ना। यहाँ देखना 8 8 16 और 2 18, है ना, जो कि 9 से कटेगा, और एक 9 खुद 9 से कटेगा। तो बेटा कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा इसमें, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं बेटा। यहाँ देखना, इस सवाल को देखना, वाइट पेन ले लेते हैं। देखना बेटा 15,000 क्या है कि 15,500 रुपये हैं, है ना। और क्या करना है, ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटना है, इस प्रकार बांटना है कि क्या है, ए के हिस्से का 7 गुना, पेन ले लेता हूँ यहाँ, कि ए के हिस्से का 7 गुना, बेटा ऐसे बांट रहे हैं कि ए के हिस्से का 7 गुना बराबर है बी के हिस्से का 4 गुना। तो बेटा इसका रेशो निकाल लेते हैं, पहले ए बी नीचे पहुंच जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 7। तो बेटा क्या पूछ रहा है, वो ए का हिस्सा पूछ रहा है कि ए का हिस्सा ज्ञात करना है हमें कितना है। तो देखो बेटा ए का हिस्सा कौन सा होगा, जो 4 का मल्टीपल होगा, है ना, जो 4 का मल्टीपल होगा तो वही तो ए का हिस्सा होगा। तो देखते हैं 4 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो कैसे पहचानेंगे बेटा, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरी संख्या तुम्हें पता ही है 4 से डिवाइड होती है। तो 2 अंक चेक कर लेते हैं। देखो ये संख्या तो 4 से डिवाइड होगी, है ना, ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि 42 4 से डिवाइड नहीं होता, है ना। ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी, है ना, और ये वाली संख्या हमारी 4 से डिवाइड नहीं होगी। यानी कि हमने 2 ऑप्शन तो काट दिए, है ना। हमने क्या करा बेटा, 2 ऑप्शन काट दिए। हम कैसे पहचानेंगे, अगर हमारा इस तरीके का एक ऑप्शन होता तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाता, लेकिन नहीं निकल रहा, तो बेटा हमें ये सवाल आगे करना पड़ेगा। आगे करते हैं, चलो देखो यहाँ देखना। अब बेटा वो कह रहा था बी का 4 गुना, बी और सी का रेशो निकाल लेते हैं, बी का 4 गुना, है ना, और बेटा सी के 2 गुने के बराबर है। तो पहले से कट कर लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी बेटा 4, है ना। तो देखो बी और सी कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे, है ना, ऊपर क्या बचा बेटा 1 और नीचे 2। ठीक है, अब यहाँ देखना बेटा बी का क्या है, रेशो कितना दे रखा है 7।
तो यहाँ भी b है, तो इसको भी 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो बेटा कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, और नीचे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। अब देखना बेटा, जो ए बी सी का रेशो कितना हो गया, ए बी और सी का रेशो कितना हो जाएगा बेटा, 4, 7 और 14, है ना। अब वो कह रहा बेटा ए का हिस्सा कितना है, तो ये तरीके से ही करना पड़ेगा। तो टोटल बेटा थे कितने रुपए, 15,500, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7, 4, 11 और 14 कितना हो जाएगा बेटा, 25, है ना। 15,500 रुपये हैं, ठीक है। यानी कि 25 रेशो की वैल्यू 15,500, तो एक की कितनी होगी, निकल के आ जाएगा, है ना बेटा। और क्या निकालना है हमें, इसमें किससे गुणा करेंगे, ए का हिस्सा निकालना है। तो ए बेटा कितना, ए का हिस्सा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी ये 25 छिक 150, 25 दूनी 50, और ये आ जाएगी बेटा 0, हाँ ठीक है। और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बेटा 4 0, 4 दूनी 8, 4 छिक 24, तो कितना निकल के आ गया बेटा, 2480। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा इसमें, आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला सवाल चलते हैं बेटा, अगला देखना, पेन ले लेता हूँ वाइट कलर का। हाँ, यहाँ देखना बेटा, 87,400 रुपये हैं, है ना, 87,400 रुपये हैं। और क्या करना है, इसे ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 4 गुना, यहाँ देखना, ए के हिस्से का बेटा 4 गुना बराबर है बी के हिस्से का 9 गुना। यहाँ भी मैं पहले ए और बी का रेशो निकाल लेता हूँ। तो ए यहाँ, बी, है ना बेटा, और 9 ऊपर 4 नीचे। तो यहाँ भी यही पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना है। तो बेटा ए का हिस्सा कौन सा होगा, जो 9 का मल्टीपल होगा, है ना। जो 9 का क्या होगा बेटा, गुणज होगा। तो 9 का गुणज होगा, तो चेक कर लेते हैं कि 6 और 3 बेटा कितना हो गया, 9। पेन चेंज कर लेते हैं इसमें हम पहले। तो यहाँ देखना बेटा, ये 6 और 3 9, है ना, 4 4 8 और 1 9। तो मतलब कि ये कट रहा है बेटा, ऑप्शन ए, ये आंसर हो सकता है हमारा। आगे भी चेक कर लेते हैं कि 7 और 2 9, 8 और 1 9, 2 बच जाएगा यहाँ पर, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखना 5, है ना, और 3 8 और 1 9, बचेगा क्या, 5 और 2 7, बेटा ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ देखना 6 और 3 9, है ना, 7 5 12 और 1 13, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, 13 बैठ रहा है, ठीक है। तो बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखना, पेन ले लेते हैं यहाँ वाइट कलर का। बेटा एक स्कूल में 9,600 क्या है, 32 छात्र हैं। स्कूल में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, उनका अनुपात दिया हुआ है बेटा, कितना है, 17:11, है ना। तो स्कूल में क्या पूछ रहा है, वो लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या बतानी है बेटा, ठीक है। तुम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, लड़कों का रेशो कितना है बेटा 17, और लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो हम सब में 17 से भाग कर करके देखेंगे, है ना। तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में भाग करके देखना पड़ेगा हमें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 9,600 क्या दे रखा है बेटा 32, है ना, और इसको क्या कर देंगे 17/17, और 11 कितने हो गए 28, इस तरीके से, है ना। लड़कों की संख्या निकालनी है, क्योंकि लड़कों का रेशो कितना है 17, और टोटल हमारे कितने हैं 28, है ना बेटा। तो कर देंगे 7 चौक 28, 7 से भाग करके देख रहे हैं हम, 7 एकम 7 बचे 2, 7 तिया 21 बचे 5, 7 7 49 बचे 4, 7 छिंग 42, फिर 4 से काटते हैं, 4 तिया 12 बचा 1, 4 चौक 16 बचा 1, 4 चौक 16, है ना बेटा।
तो आया 344 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 17 में। सो 17 चौके 68, 8 हासिल 6, 17 चौके 68 है ना, 68 और 6 74, 4 हासिल 7, 17 तिया 51 और 7 बेटा कितने हो गए 58 है ना। तो 58 से 48 बेटा इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। आगे देखना, पेन ले लेते हैं वाइट कलर का। यहाँ देखना बेटा कि 3780 रुपये की राशि है ना, 3780 रुपये की राशि है बेटा, और उसको बांटते हैं ए बी सी के बीच। इस प्रकार बांटते हैं कि यदि उनके हिस्सों में से इतना, इतना और इतना, ठीक है, माइनस कर दिया जाए तो अनुपात हो जाता है बेटा 5:2:4। देखो मैं समझाता हूँ सवाल क्या कह रहा है। ए बी और सी, जो इसका हिस्सा रहा होगा शुरू में, उसमें से बेटा 130 माइनस कर दिए, इसमें से 150 रुपये माइनस कर दिए है ना, और बेटा इसमें से माइनस कर दिए 200 रुपये। यदि माइनस करने के बाद में है ना, तो बेटा उसके बाद जो रेशो निकालते हैं ना, वो रेशो बच जाता है 5:2:4। ठीक है, ये सवाल था। ये मतलब मैंने लिख के समझाया, इतना लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है वो सवाल में, वो ये कह रहा है कि यदि जो सी का हिस्सा था है ना, जो बेटा सी का हिस्सा रहा होगा यहाँ पर, जो यहाँ सी का हिस्सा रहा होगा, उसमें से यदि 200 माइनस कर दें तो कितना निकल के आता है बेटा, कितना निकल के आता है रेशो में 4। यानी कि जो सी का हिस्सा रहा होगा, एक चीज़ समझना, जो सी का हिस्सा रहा होगा उस अमाउंट में से यदि 200 माइनस कर देते हैं तो बेटा जो संख्या आएगी है ना, जब उसका रेशो 4 है तो वो संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी। तो कहने का मतलब उसका ये है कि जो सी का जो अभी अमाउंट है उसमें से 200 माइनस कर दिया, मतलब जो सी का पहला अमाउंट था उसमें से 200 माइनस कर दिया, और रेशो निकल के आया बेटा कितना 4। मतलब इसी संख्या का यदि रेशो निकालने तो बेटा कितना बैठ रहा है 4 है ना। तो यानी कि ये जो संख्या होगी C-200 वो 4 से डिवाइड होगी है ना, यानी 4 का गुणज होगी। तो हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे इसमें जिसमें से 200 माइनस करने पर वो 4 से डिवाइड हो जाए। तो देखो देखते हैं, इसमें से 200 माइनस करेंगे तो लास्ट में 50 रह जाएगा फिर भी है ना, 1150। तो ये 50 क्या है, 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं। इसमें से 200 माइनस करेंगे फिर भी लास्ट में 30 रह जाएगा, तो बेटा ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा है ना। देखो इसमें से 200 माइनस करेंगे बचेगा कितना 1200 बचेगा, और 1200 क्या होगा बेटा 4 से डिवाइड हो जाएगा है ना। इसमें से देखना यहाँ 30 रह जाएगा, तो बेटा ये भी आंसर नहीं होगा। आया समझ में? अब देखना अगला सवाल, ये देखना बेटा कि एक व्यक्ति का मासिक व्यय, किराया, स्कूल फीस है ना, और घरेलू सामान, ठीक है, उसका रेशो कितना है बेटा 3:, है ना, 3:4:6। ठीक है, एक व्यक्ति का जो मासिक जो खर्च है वो बेटा 3:4:6 के अनुपात में है, और मासिक स्कूल फीस दी हुई है कितनी 5600 रुपये। तो बेटा पूछ रहा है उसकी वार्षिक आय कितनी है ना। अब देखना इस सवाल को कैसे करेंगे कि बेटा उसका ये जो दे रखा है ना मासिक स्कूल फीस, जो कि कौन से नंबर पे हमारी दूसरे नंबर पे है ना, तो यानी कि वो कितनी है 4, यानी कह सकते हैं हम 4 रेशो की वैल्यू बेटा कितनी है 5600 है ना। एक रेशो की वैल्यू बेटा कितनी है, तो आ जाएगी 4×1=4, 4×4=16, 1400 रुपये है ना। और टोटल उसका मासिक जो खर्च है वो कितना 6, 4, 10, 3, 13 है ना। यदि बेटा मैं इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका मासिक खर्च आ जाएगा, लेकिन वो पूछ क्या रहा है वार्षिक आय, और एक साल महीने कितने होते हैं 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये जो निकल के आएगा ना टोटल, पेन चेंज कर लेते हैं, ये जो बेटा टोटल निकल के आएगा ना
ये क्या होगा उसका वार्षिक क्या होगा खर्च होगा। और वो यहाँ देखना एक लाइन बोल रहा है कि मान लेते हैं कि उसकी कोई बचत नहीं है। यानी कि ऐसे है बेटा कि मान लो कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो कोई बचा रहा है, वो नहीं बचा रहा ना। तो यानी कि जो वो खर्च कर रहा है वही तो उसकी आय है एक्चुअल में, है ना। तो बस उसने ब्रैकेट में दे दिया यहाँ पर। तो कहने का मतलब टोटल उसका व्यय कितना है बेटा, इतना, तो यही तो उसकी आय होगी, है ना। अब देखना इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी हम ये करेंगे कि इसको गुणा नहीं करेंगे पूरे को, पहले चेक करके देख लेते हैं यूनिट जो उसका डिजिट है उससे। यहाँ देखना 2 तिया 6, है ना। और 6 की मल्टीप्लाई किस में होगी बेटा 4 में। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो हम लगाएंगे ही ना। और मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इन अंकों में जीरो को छोड़ के। तो 2 तिया 6 और 6 चौक 24। तो बेटा जीरो से पहले कितना आएगा 4 आएगा, है ना, 4 आएगा। तो किस ऑप्शन में आ रहा है जीरो से पहले 4? तो बेटा 1 में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बेटा रुक जा, आयु रुक जा बेटा। अब यहां देखना, यहां देखना बेटा इस सवाल को। एक निश्चित धनराशि को एक्स वाई और जेड के बीच, है ना बेटा, एक धनराशि है और वो एक्स वाई और जेड के बीच, है ना, 12, 13 और 14 इस अनुपात में बांटना था उसको। यानी कि ये रेशो हमारा ठीक था, ठीक है। लेकिन उसने क्या करा, गलती से 13, 11 और बेटा 15 इस अनुपात में बांट दिया गलती से। यानी ये वाला गलत है, ऊपर वाला रेशो सही है। यानी बांटना था 12, 13 और 14 के रेशो में, लेकिन बांट दिया बेटा 13, 11 और 15 के रेशो में, है ना। तो यदि इस तरीके से करते हैं तो बेटा ये कह रहा है कि वाई को 160 रुपये कम मिलते हैं, तो धनराशि क्या थी, है ना। अब इस सवाल को समझना कि वो इस बात को कह रहा है कि बेटा 12, 13 और 14 के रेशो में बांटना था एक अमाउंट को एक्स वाई जेड के बीच, लेकिन गलती से बांट दिया 13, 11 और 15 के रेशो में, है ना। इस तरीके से करने से बेटा जो इसको मिलते हैं ना, किसको, वाई को 160 रुपये कम मिलते हैं। तो जो शुरू में जो अमाउंट था ना ये वाला, ये जो अमाउंट था टोटल, वो इसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना है, तो बेटा सीधी सी बात है, आप एक चीज़ देखना कि जो हमारा आंसर होगा वो टोटल अमाउंट होगा, और जो टोटल अमाउंट होगा हमारा वो बेटा 10, 20, 30, 4 और 3 7, 2, 9, वो क्या होगा बेटा 39 से डिवाइड होगा, है ना। वो 39 से डिवाइड होगा। और 39 का जो को प्राइम होगा बेटा वो कितना होगा 13 और 3। यानी कि जो आंसर होगा हमारा 39 से डिवाइड होगा। तो 39 से तो हम भाग करके देख नहीं सकते, तो इसका जो को प्राइम होगा वो कौन सा होगा, 6 / 13 और 3। यानी कि आंसर हमारा वो होगा जो संख्या 13 से भी डिवाइड हो रही होगी और 3 से भी। तो पहले बेटा हम 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से चेक करते हैं। तो देखो 3 और 3 6 और 1 7, ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। 3 2 5 और 1 6, ये आंसर हमारा हो सकता है। आगे चेक करते हैं, 4 3 7 और 1 8, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 और 1 4 और 1 5, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो बेटा आंसर हो गया हमारा कौन सा, बी। ठीक है बेटा। तो बस आज बेटा यहीं के लिए ख़त्म करते हैं, और यही सवाल अगली क्लास में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, ये क्लास उनके लिए थी जिनका बेसिक अच्छा है, वो इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो